तो सारे मेरे प्यारे भाई बहन जो जेट जेईटी जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 2 जून रविवार को जो देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है ये वीडियो। इसमें अपन पढ़ाई की बात नहीं करेंगे, पढ़ाई का मेरे को पता है, आपने 11वीं पढ़ी है, 12वीं पढ़ी है, और वो ही चीजें आपको 2 जून को आपको रविवार को पेपर में देखने को मिलने वाली है। और सबसे बड़ी बात, ज्यादा घबराने का नहीं है बिल्कुल भी। प्रश्न भी आपके सामने होंगे, क्वेश्चंस भी आपके सामने होंगे, आंसर भी आपके सामने उसी पन्ने में होंगे। आपको सिर्फ टिक लगाना है, आपको क्या करना है, सिर्फ मार्क करना है, और सारा आपका पढ़ा हुआ होगा। तो ये सारी चीजें चलती रहेगी, कोचिंग्स वगैरह आप पढ़ रहे हो, सारी चीज कर रहे हो। आज जो बात करने वाला हूं मैं इसके बारे में, तो देखो बहुत 2 तारीख जो है ना, 11वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं, तो उनका एग्रीकल्चर से है 11वीं और 12वीं पास आउट या अभी की बार दिया है। जो फ्रेशर है उनके लिए विशेषकर उनको टारगेट कर रहा हूं, जो फ्रेशर बच्चे हैं अभी की बार उन्होंने 12वीं की परीक्षा दी है, तो उनके लिए पहली सीडी वही है कि बीएससी एग्रीकल्चर हॉनर्स में उनको एडमिशन लेना। अब देखो एडमिशन हो जाएगा, सरकारी, प्राइवेट, एफिलेटेड, जो आपके अर्ध सरकारी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, या आउट ऑफ राजस्थान का कॉलेज है, कौन सा है, वो सारी बात करेंगे। पर ये बहुत बड़ा मौका है मेरे हिसाब से, आपके जितने भी पाप हैं 11वीं और 12वीं के उनको धोने का, या आपने जो गलतियां की है उन सबको मिटाने का, एक नया पन्ना, बिल्कुल फ्रेश सफेद पन्ना चालू करने का, एक नई जिंदगी चालू करने का, एक नए सपने देखने का, एक नए अपना लाइफ के जो गोल्स हैं, आपके जो लक्ष्य हैं वो बनाने का, एक पूरी चीजें मतलब रीस्टार्ट करने का एक मौका है। और वो मौका कब आएगा, जब आप अच्छे से अच्छा स्कोर करके कॉलेज में चले जाओगे, 11वीं 12वीं के साथ ही, 12वीं के साथ ही पूरी साल की तैयारी करके जाओगे, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अब की बार एक नया रूल जो आया है 16 साल से कम वाले बच्चों का, तो वो भी बहुत सारे पेरेंट्स को और बच्चों को कई जगह मुसीबत में ला रहा है। पर मैं जो मान रहा हूँ वो मुसीबत में लाना नहीं है, क्योंकि 16 साल के कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अब की बार ही निकाल लेते, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं निकालते, और आसपास को देख के या यार दोस्तों को देख के सुन के किसी प्राइवेट कॉलेज में जाते, या तो वो या किसी ऐसे रद्दी कॉलेज में जाते। वो देखो मैं किसी कॉलेज का यहाँ पे बुराई नहीं करूंगा पर्सनली नाम लेके, पर जो मेरा ओन एक्सपीरियंस है, खुद का जो मैंने महसूस की है, चीजें जानी है, घूमा है। क्योंकि मैं देखो तुम्हें सही बताऊं, लगभग 4 साल की बीएससी और एमएससी, इसमें कॉलेज में बहुत कम टिका हूं, मैं फील्ड में ही ज्यादा रहा हूं, और फील्ड में भी ऐसे लोगों के बीच रहा हूं, सरकारी प्राइवेट लोगों के बीच, कॉलेजेस के डीन्स के बीच, या अपन कह सकते हैं स्टाफ के बीच। मैंने खुद ने भी कॉलेज में पढ़ा है, कॉलेज वालों को पढ़ा भी रहा हूं, तो मेरे को हकीकत मालूम है, बच्चों के बीच ही मैं पूरा रहा हूं। और इस वीडियो में मैं किसी भी कॉलेज का ना तो उसको वो कर रहा खराब बता रहा हूँ, ना ही किसी का प्रमोशन कर रहा हूँ, एक एज अ बिग ब्रदर अपन बात करेंगे, ठीक है। तो अब आज का अपना जो टाइटल वो क्या है, 12th एग्रीकल्चर वाले ध्यान दे, जेट को करे सेट। इस जेट को 2 तारीख को सेट करना है। अगर ये जेट आपसे हो गया ना सेट, तो आप भी लगभग चीजें, आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। आपके जो दिमाग में जितने भी आपके कंफ्यूजन है, मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले तो अपने पास दिन बचे हैं 50 दिन वर्सेज 50 साल। ये लाइन क्यों लिखी है मैंने, 50 दिन इसलिए बचे हैं, आज हो गई अपनी 10 तारीख, ठीक है। तो 20 दिन तो इस महीने के बचे हैं अपने पास, 20 दिन तो इस महीने के बचे हैं, और 30 दिन नेक्स्ट मंथ के, 30 + 20 फिक्स 50 दिन अपने पास बचे हैं। और आज मैं बात करने वाला हूं बेटा, इन 50 दिन के अंदर, इन 50 दिन के अंदर आपके जो 3 सब्जेक्ट हैं, ए, बी और सी, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, इन तीनों को किस हिसाब से पढ़ना है, किस तरीके से तैयारी करनी है कि अपने को एटलीस्ट यूनिवर्सिटी ना तो एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज अपने को मिल जाए। गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज के बीच में जो लड़ाई है ना, बहुत सारे ये कहेंगे आजकल आरपीएससी ने मान्य कर दिया डिग्री डिग्री होती है, पर भाई कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपके परिजनों को, आपके पेरेंट्स को, आपके भविष्य को, आपकी आदतों को, और आपके जो लक्ष्य हैं उनको, आपकी जो आसपास की चीजें, उनको ये चीजें प्रभावित करती ही करती है, एक प्राइवेट कॉलेज का और एक गवर्नमेंट। अब कुछ महानुभाव ये भी हैं जो कहेंगे कि डिग्री क्या होती है, स्किल्स मायने रखती है, या फिर आप में योग्यता होनी चाहिए। वो सारी चीजों से मैं एग्री करता हूँ मेरे बड़े भाइयों, हर चीज से मैं एग्री करता हूँ। फिर भी मैं कुछ कह रहा हूँ तो आप भी थोड़ा सा माने कि ये चीज कहीं ना कहीं माइनर जगह भी आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी और आपको असर देखने को मिलेगा। वो कैसा मैं अभी बताता हूँ आपको। सबसे पहले अपन ये बात कर लेते हैं, देन अपन बात करेंगे इसकी कि किस प्रकार वो इफेक्ट अपने पास करती है, ठीक है। देखो 50 दिन अपने पास बचे हैं, सब्जेक्ट है अपने पास 3, ए, बी और सी, और क्वेश्चन अपने पास आने कितने, 40 40 40 120। कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 120 क्वेश्चन आने हैं। अब बात करते हैं, इनको मैं हटाता हूं एक बार,
बहुत प्यार प्रेम से एक बड़े भाई की तरह मैं समझा रहा हूँ चीजें। एक कोचिंग एक दबाव दे के नहीं, बिल्कुल इजी वे में कि अपने को करना क्या है भाई। कॉलेज कौन सी मिली, कहाँ एडमिशन लिया, हॉस्टल में रहना है नहीं रहना, घर वालों के साथ रहना है, अप डाउन करना, वो चीजें बाद में देखेंगे। काउंसलिंग करवानी है, कौन से कितने नंबर पे लगानी है। अभी अपना टारगेट होना चाहिए, अर्जुन की आंख थी वैसे 2 तारीख होना चाहिए, और 2 तारीख को क्या टारगेट होना चाहिए, कितना स्कोर करना, वो चीज देखना। अभी कट ऑफ वगैरह, नई कॉलेज है, टोटल सीटें, सारी बात करेंगे अपन, ठीक है। ABC 120 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आएंगे आपके पास 40। फिर आपके आजकल जो बायोलॉजी का नया सिलेबस हुआ है, कृषि जीव विज्ञान है, उसमें 10 क्वेश्चन आपके क्रॉप वाले ही आते हैं, एग्रीकल्चर बायोलॉजी के, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर जो लास्ट वाला डेयरी वाला पार्ट है, उसमें दूध वाला 10 क्वेश्चन उसमें मान लो। मतलब मैं कह सकता हूँ 60 क्वेश्चन आपके खुद के सब्जेक्ट से आ रहे हैं, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से। मैं देखो हमेशा टॉपर स्टूडेंट की बात नहीं करता, मैं बात करता हूँ लोअर की और मीडियम की, क्योंकि वो भी बच्चे हैं यार। टॉपर जो है गॉड गिफ्टेड बच्चा है, उसके तो सभी साथ होते हैं, जीतने वाले के तो सारे साथ हैं। जो हार गया या हारने वाली कगार में ना, उसका कोई साथ नहीं देता। कहने की बातें हैं, कोचिंग में भी जो आगे की लाइन में बैठते हैं ना, उस बच्चे पे ज्यादा फोकस रहता है, या जो बार बार क्वेश्चन बता रहा है उस पे ज्यादा फोकस रहता है टीचर का। उस बच्चे पे कभी नहीं रहेगा जो नोट्स लिखने में भी उसको कुछ असुविधा हो रही है, नोट्स लिखा नहीं जा रहा, याद नहीं हो रहा। ऐसी बात नहीं कि वो मेहनत नहीं करते, मेहनत करते हैं, एफर्ट्स वो उससे ज्यादा डालते हैं। देखो सबकी जो रैम रोम है ना, दिमाग की जो मेमोरी है, जो क्षमताएं है ना समझने की, करने की, जवाब देने की, सबकी बराबर नहीं होती बेटा, कभी भी सबकी बराबर नहीं होती। कोई ऐसा आता है 2 घंटे पढ़ के 60 नंबर ला रहा है, कोई 4 घंटे पढ़ के भी 20 ही लाता है। तो इसको अपन ये नहीं कह सकते कि 4 घंटे वाला मेहनत नहीं कर रहा। पर मुझे पता नहीं क्यों पर्सनली अटैचमेंट उन लोगों के साथ है जो हारे हुए होते हैं, या हारने वाली कगार में होते हैं, या जिनके साथ कोई नहीं होता। क्योंककि जीतने वाले के साथ दुनिया होती है, जग होता है। हारने वाला देखो, जिसके 12वीं में 90% आई है वो जेट क्वालिफाई करेगा, उसके साथ सब है। पर जिसके 12वीं में 65, 70, 75 तक परसेंटेज आ रही है, उसको मालूम नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना। वैसे बच्चों को आगे पुश करना है ना, वो हर कोई नहीं करेगा। और उनको आगे पुश करने में मेरे को बहुत शांति मिलती है, सुकून मिलता है, तो उनकी बात करूंगा मैं। 60 क्वेश्चन अपने एग्रीकल्चर के हो गए यहाँ पे, राइट। अब अपने पास बचते हैं क्या, 30 क्वेश्चन बेटा केमिस्ट्री के, और 30 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी के। नेगेटिव मार्किंग जो है ना बिल्कुल नहीं करनी है। अगर तुम्हें 50 क्वेश्चन सही आ रहे हैं ना, 50 क्वेश्चन पेपर में, सिर्फ 50 करके छोड़ के आ जाना बेटा। मैं कह रहा हूँ नेगेटिव मार्किंग मत करना, रिस्क मत लेना बिल्कुल भी। क्योंकि अपन ये सोचते हैं 10 कर देता हूँ यार, 2-3 तो सही निकलेंगे, कट पीट के बच जाएंगे। नहीं बचते यार, अपन जो करते हैं वो हमेशा गलती होता है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं करनी। अगर 55 क्वेश्चन भी राइट है ना, तो तुम्हारा नए कॉलेजों में सिलेक्शन होना, गवर्नमेंट कॉलेज में विथ 12th पॉसिबल है। पर अगर तुम 70 ठोक के आ रहे हो ना, और उनमें तुमको क्वेश्चन आ नहीं रहे थे, तो कोई चांस नहीं है तुम्हारा होने का। ये चीज ध्यान रख लेना, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग तो करनी नहीं है सबसे पहली चीज। तो इसके ऊपर मैं और भी सेशन डालूंगा बहुत सारे, अभी पेपर को कैसे हैंडल करना है, किस सब्जेक्ट को कैसे है, और क्वेश्चन भी सोल्व कराएंगे। और एक मैराथन क्लास जो होती है ना, 1 शॉट, एक ही क्लास में एग्रीकल्चर का देख लिया, एक में बायो का, एक में केमिस्ट्री का, ऑप्शनल क्वेश्चन वगैरह सारा वो भी अपन करेंगे। अभी अपने पास 50 दिन है। पर सबसे ज्यादा इस टाइम में जो महत्वपूर्ण चीज है वो है सेल्फ स्टडी। और सेल्फ स्टडी में भी ये नहीं कि एक ही पन्ना आम के बारे में रटे जा रहा है, नहीं। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा रिवाइज करो उसको। हॉर्टिकल्चर ली, 20 पन्ने हैं हॉर्टिकल्चर के नोट्स के, पढ़ दिया 20 पन्ने, क्या याद हुआ, नहीं, कुछ भी नहीं। 20 पन्नों को पढ़ देना है। अगले दिन एग्रोनॉमी पढ़ दी, उसके अगले दिन एनिमल पढ़ दी, फिर बायो और केमिस्ट्री पढ़ ली, फिर चौथा दिन उसी हॉर्टिकल्चर को रिपीट कर दिया। उस 20 पन्ने को जितने बार पढ़ सकते हो उतने बार पढ़ दो। ऐसा नहीं रोज अलग अलग पन्ने पढ़ रहे हैं, आज हॉर्टिकल्चर की ये किताब पढ़ ली, आज उस कोचिंग के नोट्स पढ़ लिए, नहीं। ये टाइम वो टाइम नहीं है आपका कि आप रिसर्च करो इन चीजों पे। कॉलेज में 4 साल में बहुत टाइम मिलेगा, और 4 साल हम ही साथ रहने वाले हैं आपके। क्योंकि बीएससी का लगभग राजस्थान के 98% बच्चे हम ही से बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, हम ही से पढ़ रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। तो मैं ये चीज कर रहा हूँ, ये जो टाइम है ना, चाहे कोई से भी नोट्स पढ़ रहे हो आप, किसी भी इंस्टीट्यूट के, किसी भी, मैं तो ये कहूंगा 11th 12th की बुक्स को ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, उनके पीछे क्वेश्चंस पढ़ो, और एक्स्ट्रा आपके पास जो भी नोट्स है, हर एक नोट सेम है, लैंग्वेज का फर्क होता है, कुछ चीजें ज्यादा है कुछ कम है। बट जो आपने फिक्स कर ली है ना चीजें कि मेरे को ये पढ़नी है, उन्हीं को रिवाइज करना एंड टाइम तक। नई चीज ऐड मत करना इस टाइम, इन 50 दिन में। पहली चीज तो ये, पहली चीज क्लियर। दूसरी चीज क्या, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं करनी है बेटा, माइनस मार्किंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब देखो बात यहाँ पे आती है, 30 क्वेश्चन बच गए। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं वीक, वो ये कहेंगे मेरे को वो फॉर्मूले वाली केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो आपके है वो केमिस्ट्री मेरे को नहीं आती, या बायो का कुछ पार्ट जो मेरे को फाइलम वाइलम याद नहीं होते, उनमें से और छोड़ दो। 30 में से आप 15 क्वेश्चन तो कर ही दोगे। 15 इसके कितने हो गए, 30
30 और 60 कितने हो गए, 90 क्वेश्चन होते हैं बेटा। और 90 क्वेश्चन अगर कोई बच्चा करके आ रहा है ना तो वो राजस्थान टॉप कर रहा है। तो अपने को क्या है, टॉप नहीं करना, अपने को टॉप नहीं करना। फालतू टॉप कर दोगे ऐसे फोटो खिंचवानी पड़ेगी, कोई साफा बांधेगा, कोचिंग वाला गुलाल लगाएगा, पोस्टर में फोटो लगाएगा, फालतू रिश्तेदारों के फोन आने हैं, कोई फालतू कोचिंग वाला इंटरव्यू भी करवा देगा, ठीक है। तो इतना क्या, काहे को फेमस होना, काहे को लोड लेना है ना, ठीक है। अदरवाइज नहीं लेना, चीजों को मजाक कर रहा हूँ। तो अपने को कितने करना है, अपने को टारगेट कितना रखना है। अब टारगेट में बता देता हूँ, इजी वे के अंदर कुछ भी नहीं करते हो ना, 40 में से एग्रीकल्चर के आप 35 क्वेश्चन तो करके आओगे, ठीक है। 35 एग्रीकल्चर के हो गए और 40 केमिस्ट्री के, जिनमें से 10 तो आपके एग्रीकल्चर के आते हैं, तो 8 उसके, ऐसे करके आप ना करते 20 क्वेश्चन तो करोगे। और 20 के करने का मतलब ये है, एक क्वेश्चन कर दिया, दूसरा नहीं आ रहा तो उसको छोड़ देना है, टच ही नहीं करना, उसको छोड़ ही देना है, रिस्क नहीं लेना। तीसरा भी नहीं आ रहा, छोड़ देना है। ऐसे समझ लो 20 क्वेश्चन में कर रहा हूं तो एक क्वेश्चन करके एक छोड़ रहा हूँ, एक क्वेश्चन करके एक छोड़ रहा हूँ। और छोड़ने का मतलब बिल्कुल ब्लैंक करके आना है, उसमें 5वां जो गोला आएगा वो भर के आना है, रिस्क नहीं लेना है। कितने हो गए, प्लस कितने हो रहे हैं, देखो 20 और 20 40, ठीक है। 40 45 50 और 30 70, इतने क्वेश्चन पे आपका आराम से सिलेक्शन हो रहा है। अब किस कौन सी कॉलेज की कितनी कट ऑफ जाती है वो बात करते हैं अपन एक बार, फिर सरकारी कॉलेजों की भी बात करेंगे। देखो अगर आपको ऐसे कहो ना, मिनिमम नीचे से बात करते हैं अपन, ठीक है, न्यूनतम से बात करते हैं। एक सेकंड, व्हाइट बोर्ड ले लेता हूं मैं, ये ले लेते हैं अपन। नो, अगर बात करें अपन न्यूनतम की और अधिकतम की, न्यूनतम और अधिकतम की अगर अपन बात करते हैं तो न्यूनतम 60% जिसने करे हैं ना सही, 60 क्वेश्चन जिसने सही किया। अब 60 में देखो मैंने बता दिया मोटा मोटा, 40 तो एग्रीकल्चर के आ रहे थे, 10 केमिस्ट्री में आ रहे थे, 10 बायोलॉजी में आ रहे थे, 60 तो यही हो गए। ऐसा तो है ही नहीं ना, इनके अलावा किसी को छेड़ोगे ही नहीं। जिसने 60 क्वेश्चन सही किए ना लगभग, उसका आप ऐसा समझ लो कि आपके जो नए कॉलेजेस है ना उनमें आराम से हो जाएगा, जो नए सरकारी कॉलेज है, क्योंकि उनकी जो कट ऑफ जाती है वो जाती है लगभग, मैं बता रहा हूँ 230 नंबर से लेके 260 नंबर के बीच में। जिस भाई के 230 से 260 के बीच में आ रहा है, उसका जो नए गवर्नमेंट कॉलेज खुले हैं, अब वो नए गवर्नमेंट कॉलेजों में कुछ ये कहेंगे उनमें एडमिशन ले नहीं ले, फलाना है ढीकना है, उनमें स्टाफ नहीं है, वो नहीं है, वो चीजें बाद ही है। अभी अपन बात कर रहे हैं सिर्फ एडमिशन की, कि 12वीं के साथ आपका एडमिशन न्यूनतम। और मैं वो बात करूंगा कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है, राजस्थान में कितनी सीटें हैं, हर साल करते हैं, पूरी चीजें मैं आपको समझाऊंगा खोल के। अभी इस वीडियो में सिर्फ इतनी बातें करेंगे। बात करें अगर अधिकतम की, तो आप जैसे 90 क्वेश्चन, कितने 90 क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 4 नंबर का बेटा। 90 क्वेश्चन तक आप जा सकते हो, जो जिस तरीके से मैंने बताया आपको कि तीनों सब्जेक्ट में अगर आप 30-30 क्वेश्चन भी कर रहे हो, ठीक है, 30-30-30 60 90 क्वेश्चन हो गए आपके। 90 में तो आप क्या कर दोगे, टॉप कर दोगे, आपकी मनपसंद आपको कॉलेज मिल जाएगी। बात करते हैं पुराने कॉलेज, जो पुराने गवर्नमेंट कॉलेज है, यूनिवर्सिटी नहीं, पुराने गवर्नमेंट कॉलेज है, वो कितने नंबर पे, जिसके 65 से लेके 70 या 72 क्वेश्चन तक राइट है, वो बिल्कुल सेफ जोन में रहेगा। यार 120 क्वेश्चन के अंदर से आपको सिर्फ 65 में से 70 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, और वो भी 11th-12th का पढ़ा हुआ है। बिल्कुल भी लोड नहीं, बिल्कुल पॉजिटिव होके जाना है, नेगेटिव नहीं होना है, बिल्कुल सकारात्मकता के साथ, एनर्जी के साथ जाना है, और बिल्कुल सही क्वेश्चन करके आना है। जो गलत आ रहा है उसमें 5वां घोड़ा भरना है, 5वां घोड़ा भरना है। ई जो आपका ऑप्शन है वो भरना है, छेड़ना ही नहीं है, और कुछ भी नहीं छेड़ना है। तो नए जो सरकारी कॉलेज हैं वो लगभग इन क्वेश्चनों पे मिल जाएंगे, 55 से 60 क्वेश्चन तक मिल जाएंगे, मतलब लगभग 230 से 260 नंबर तक। बात करते हैं अपन, देखो 90 क्वेश्चन जिसके हो रहे हैं तो वो तो बहुत ज्यादा टॉप कर रहा है, बहुत ही ज्यादा टॉप कर रहा है। नेगेटिव मार्किंग आपको करनी नहीं है बेटा, ये आपका सिस्टम है। तो आपको टारगेट कितना लेके चलना है, अगर नए कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो लगभग बता रहा हूं मैं 60 क्वेश्चन का। पुराने कॉलेजों में अगर लेना है तो आपको कितना, 65 से 70 या 72 क्वेश्चन तक। यूनिवर्सिटीज में आपको जाना है तो आप 72 से 75 77 क्वेश्चन तक कर सकते हो। और जिसके 80 क्वेश्चन राइट है, 80 से ऊपर या 80 तक, या आप कह सकते हो 78 69 80 तक राइट है, वो अपनी पसंद का कॉलेज ले सकता है कि मेरे को तो एसकेएम से ही करना है, मेरे को तो आरसीए से ही करना है, तो वो कॉलेज अपना ले सकता है। तो ये बात हो गई। इन 50 दिन में आपको किस हिसाब से काम करना है, देखो ये क्या हो गया, क्या क्या बातों का ध्यान रखना है इन 50 दिन में।
पहली चीज नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं करनी। दूसरी चीज एक्स्ट्रा चीजें बिल्कुल नहीं पढ़नी, जो चीजें हैं उन्हीं को बार बार रिवाइज करना है। तीसरी चीज 50 दिन बचे बेटा, 50 दिन के लिए जो चीजें हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, जो चीजें आपको आपके लक्ष्य से हटा रही है, डिस्टर्ब कर रही है, उनको ना कहना सीखो कि नहीं 50 दिन रुक जा भाई। कोई दोस्त बुला रहा है, कहीं घूमने जाना है, किसी का फोन आ रहा है, किसी से चैटिंग करनी है, इंस्टाग्राम रील्स देखनी है, 50 दिन ना कह दो बस उन चीजों को। 50 दिन बाद आप देखोगे 4 साल के लिए आप क्या हो जाओगे, आजाद हो जाओगे। एक नई जगह होगी, एक नए दोस्त होंगे, एक नया माहौल होगा, नई यूनिवर्सिटी होगी, नए टीचर्स होंगे, कोई बाउंडेशन आपके पास नहीं होगी। सुधरना, बिगड़ना, खाना, रहना सब आपके कंट्रोल में होगा। बड़े बड़े सपने देखना, अच्छी मेहनत करना, कोई घर से भी जाएगा, कोई घर से दूर भी रहेगा। पर जो 11वीं 12वीं में किए, जो घर वालों की चीजें थी, वो सारी इधर मतलब उनको धो सकते हो आप। एक मौका है आपके पास खुद को साबित करने का। तो बिल्कुल शांति से, बिल्कुल बर्न नहीं लेना है, लोड नहीं लेना है किसी भी चीज का। प्यार प्रेम से 50 दिन है, काफी है 50 दिन। क्योंकि 11वीं में आपने पढ़ा है, 12वीं में आपने पढ़ा है, वही चीजें आने वाली है। प्रश्न भी वही है, उत्तर भी वही है, सिर्फ अपने को सिलेक्ट करके आना है। सबसे बड़ी जो भूल होती है वो नेगेटिव मार्किंग, वो अपने को करनी ही नहीं है। ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ जिसको अगर ऐसा लग रहा है ना कि मेरे 55 या 52 क्वेश्चन सही है, वहीं पे रुक जाना, आगे नहीं आ रहा हो तो। और आ रहा है, जिसके 60 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, नेगेटिव मत करना। जिसके 62 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, वहीं पे रुक जाना, छोड़ के आ जाना, नेगेटिव मत करना। तो क्या आपके ज्यादा चांसेस बनेंगे, बजाय किसके आप ठोक के आ रहे हो 85, आप ठोक के आ रहे हो 92, आप ठोक के आ रहे हो 110। भाई एक चीज मैं तुम्हें समझा दूं, आज तक जितने भी पेपर हुए हैं ना, आज तक ये एग्रीकल्चर के, ये तो जेट एक एंट्रेंस, एक प्रवेश परीक्षा है, नौकरी नहीं है, एक प्रवेश परीक्षा है। नहीं भी एडमिशन हो रहा है 16 साल से कम उम्र से, पूरी साल पढ़ो, अगले साल ले ला एडमिशन। 1 साल पहले डिग्री लेके भी आप कुछ नहीं उखाड़ सकते अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है, आपको ज्ञान नहीं है, या आप ऐसी फर्जी जगह से, प्राइवेट कॉलेज से जिसके कोई मान्यता ही नहीं है, कल को नया रूल आ जाए, वैसी जगह से डिग्री लेके 1 साल पहले। एक बच्चा है जो आपसे 6 महीने बाद डिग्री लेगा। आपकी डिग्री अगर आप अभी 2024 में एडमिशन लेते हो तो 4 साल कब होंगे, 2025, 2026, 2027 और 2028। 2028 जून के समथिंग आपकी डिग्री आएगी। तो आपने तो ली एक प्राइवेट कॉलेज से डिग्री, और एक लड़का है जिसने आरसी उदयपुर से किया है और उसकी डिग्री आ रही है 2029 में जून में। ये बीच का जो 1 साल, इस साल में आप कुछ नहीं कर सकते, इसमें कुछ नहीं कर सकते आप। अगर आपकी डिग्री की वैल्यू नहीं है, आपको ज्ञान ही नहीं है ना, तो इस 1 साल में कुछ नहीं कर सकते। फिर आप कंपटीशन लाइन में आओगे, या तो आप तैयारी करोगे डब्ल्यूओ की या एएफओ की, और जब 4 साल में कुछ पढ़ाई नहीं है, ऐसे माहौल में रहा है, ऐसे लोगों के साथ रहा, तो ना तो तैयारी होगी, ना कंपटीशन निकलेगा, ना किसी प्राइवेट कंपनी में जाने लायक रहोगे, ना कोई इंटरव्यू निकाल पाओगे। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये जो डिसीजन है ना, जल्दीबाजी में यारी दोस्ती देख के ऐसे मत लेना। 1 साल लेट भी हो जाए, देर आए पर दुरुस्त आए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे साथ भी थे, हमने भी गैप किया था, और सबने करते हैं जिसने अच्छा करना। और पढ़ाई में कोई गैप नहीं होता, पढ़ाई में गैप नहीं होता, पढ़ा हुआ रिटर्न मिलता है, काम में आता है। मैंने पहले भी ये चीज कही है। फाइनली बात यही समझा रहा हूँ यार, अच्छी जगह से डिग्री करना, अच्छे लोगों के बीच रहना, क्योंकि ये जो 4 साल है ना कॉलेज लाइफ, स्पॉइल मत कर देना इनको। खराब लोगों के बीच, खराब आदतों के बीच, खराब माहौल के बीच, खराब डिग्री के लिए, खराब कॉलेज में, इन 4 साल को अगर खराब कर दिया ना, मैं कह रहा हूँ चाहे तुम आगे जाके तुम्हारे में कितनी स्किल हो, तुम चाहे महीने के लाख रुपए कमा लेना, ये 4 साल कभी नहीं ला पाओगे। जो यूनिवर्सिटी में गेम्स होते हैं, जो वहाँ का माहौल है, लेबे हैं, प्रैक्टिकल करवा रहे हैं, प्रोफेसरों के अंडर पढ़ रहे हो, अच्छे अच्छे, एक यूनिवर्सिटी में बाहर के कोई झालावाड़ का है, कोई उदयपुर का है, कोई जोधपुर का है, अलग अलग जगह के यार दोस्त मिलेंगे, एक नया नेचर सीखने को आपको मिलेगा, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, लैंग्वेज सीखने को मिलेगी, अलग अलग प्रोफेसर रहेंगे, एक अलग माहौल रहता है, ठीक है। और ऐसा मत कर लेना कहीं 30,000 देके किसी यूपी की कॉलेज में चले गए, एडमिशन करवा के आगे पेपर देने जा रहे हैं, यही नहीं पता सब्जेक्ट क्या चल रही। ऐसा भी मत कर लेना कि किसी प्राइवेट कॉलेज में चल गए, डेली हर 10 दिन पे, 20 दिन में, कभी प्रैक्टिकल फीस मांग रहे, कभी घर वालों को परेशान कर रहे हो, कमरा का किराया दे रहे हो 20-20 हजार सिटी में, ऐसा मत कर लेना। गवर्नमेंट कॉलेज में जाना, बहुत कम फीस है, 6-6 हजार से शुरू है सेमेस्टर की। प्राइवेट कॉलेजों में जो फीस है वो 35,000 से शुरू है, कम से कम बता रहा हूँ। सबसे लोअर कॉलेज की 35,000 है, अपर कॉलेजों की 1-1.5 लाख तक भी फीस है। तो कहाँ तो 6,000, कहाँ 35,000। बिजनेसमैन की औलादे नहीं है अपन किसान के बच्चे हैं, तो यार घर वालों को कमा के तो नहीं दे सकते, पर उनका बचा तो सकते हैं। तो मैं ये कोई पढ़ाने के लिए ऐसा नहीं था, क्योंकि हर साल ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। इस वीडियो के माध्यम से अगर 2 बच्चे भी गलत डिसीजन लेने से बचते हैं, तो मैं मानूंगा कि मैंने जो अपलोड किया है वो कहीं ना कहीं इसका मतलब निकला है, और वो यूजफुल रहा है, बेनिफिशियल रहा है, लाभदायक रहा है वो, ठीक है।
तो गलत डिसीजन मत लेना। मैं नीचे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है, अबाउट में जाओगे चैनल के, मेरे को फॉलो कर लेना, बात कर लेना। कॉलेज के मैटर में कोई भी बात होगी यार, मैं पूरा तुम्हारे साथ दूंगा। मेरे छोटे भाई बहन हो तुम, मैं तुम्हारा भाई हूँ, एज ए टीचर नहीं, एज ए बिग ब्रदर, ठीक है। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, आराम से तैयारी करो। जो भी आपके अट्रैक्शंस हैं जो डिस्टर्ब करते हैं उनको ना कहो 50 दिन के लिए, और तैयारी में झूम जाओ। जो चीजें उन्हीं को पढ़ो, मैं एक्स्ट्रा चीजें नहीं कह रहा, 20 घंटे 22 घंटे नहीं, जितना मन हो रहा है जो चीजें हैं उन्हीं को क्लियर करो, उन्हीं को पढ़ो, उन्हीं को रिवाइज करो। नेगेटिव मार्किंग मत करना, जितने आ रहे हैं उतने क्वेश्चन करके आ रहे हैं। और ये सेटिंग वेटिंग टीपना, मैं सेटिंग करवा दूंगा 1.5 लाख 2 लाख, ऐसा कुछ भी सीन नहीं है, ऐसा कुछ मत करना। आराम से तैयारी करो, बाकी तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। थैंक यू सो मच एंड लव यू।